एक बार दो साइंटिस्ट एक ऐसा इंजेक्शन बनाते हैं जिससे मरा हुआ इंसान जिंदा हो सके। वो मरे हुए चूहे को वो इंजेक्शन लगाते हैं तो वो जिंदा हो जाता है। अब की बार वो ये प्रयोग गांव के दो लोगों कालू और शामू पर करते हैं। वो धोखे से उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मार देते हैं और फिर उन्हें जिंदा होने का टीका लगाते हैं, लेकिन उनका ये प्रयोग असफल हो जाता है। वो दोनों साइंटिस्ट कालू और शामू को वापस जिंदा नहीं कर पाते। फिर उन दोनों को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहाँ इंसानों को कढ़ाई में तलने की सजा मिली होती है। ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गए रे। अरे शामू भाई, मुझे तो लगा था समोसे तले जा रहे हैं, लेकिन ये तो इंसानों को तल रहे हैं भाई। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने हलवाई की दुकान से खूब समोसे चुरा चुरा कर खाए हैं, कहीं इसकी सजा ये तो नहीं है। फिर कालू और शामू कांपने लगते हैं। चारों तरफ से चीख पुकार सुनाई दे रही है। चारों तरफ धुआं होता है। अरे शामू भाई, अरे हमने खूब पाप किए हैं भाई। याद है कितनी बकरियां चुरा चुरा कर बेची हैं और कितने लोगों का पैसा खा गए हैं। उन सब का हिसाब आज ही होगा भाई। अरे मर गए रे। अरे मालिक, अरे हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमने गलती से इतने सारे पाप कर दिए। अगर पहले पता होता कि आप तेल में समोसे की तरह तलोगे तो हम पाप नहीं करते। चुप, ये सिर्फ तुम्हें दिखाया जा रहा है ताकि तुम जान सको कि पाप का अंजाम क्या होता है। तुम्हारी सजा अभी तय नहीं हुई। अरे बच गए भाई। अरे हमें नहीं तलेंगे, ये सिर्फ डराने के लिए दिखा रहे हैं। फिर उन्हें यमराज के सामने लेकर जाते हैं। यमराज जी की जय हो, यमराज जी की जय हो। अरे बेवकूफ, ज्यादा एक्टिंग मत कर। अगर यमराज जी को पता चल गया ना कि तू नाटक कर रहा है तो शामत आ जाएगी। यमराज जी, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें दो साइंटिस्टों ने हैजा का टीका बोलकर जहर का टीका लगा दिया। अभी हमारा मरने का समय नहीं हुआ था, हमें धोखे से मारा है। लेकिन अब तुम मर चुके हो। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। शामू भाई, तूने कितने पाप किए हैं, तुझे याद है क्या? पता नहीं भाई, कभी हिसाब नहीं लगाया मैंने। तू जो भी उल्टे सीधे काम करता था, अब मैंने सब तेरा साथ दिया है। अगर तू नर्क गया तो मुझे भी पक्का नर्क में ही डालेंगे ये लोग। भाई, वहाँ तो लोगों को समोसे की तरह तल रहे हैं। अरे कुछ कर, मुझे वहाँ नहीं जाना भाई। फिर बहुत देर तक उनका हिसाब किताब करते रहते हैं। भाई, मुझे लगता है हमने बहुत सारे पाप किए हैं, तभी इन्हें इतनी देर लग रही है हिसाब करने में। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर जब कालू बहुत दिनों तक अपने घर नहीं लौटता तो उसकी पत्नी पूरे गांव में उसकी तलाश करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। मुझे लगता है एक बार हमें जंगल की ओर जाकर भी तलाश करना चाहिए। क्या पता वहाँ कोई सुराग मिल जाए। फिर सीमा और कुछ लोग मिलकर जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें उन साइंटिस्ट का कैंप दिखाई देता है। फिर वो लोग कैंप के अंदर जाते हैं। वहाँ वो साइंटिस्ट प्रयोग करने में लगे होते हैं। गाँव वालों को देखकर वो डर जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया, अब हमें छोड़ दो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इतना डर क्यों रहे हो? क्या छुपा रहे हो? तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? फिर कैंप की तलाशी करने पर उन्हें वहाँ दबी हुई कालू और शामू की लाशें दिखाई देती हैं। अरे भाइयों, अरे यहाँ आओ, देखो कालू और शामू यहाँ है। फिर गांव वाले उनकी लाशें देखकर चौंक जाते हैं। अरे कमबख्तो, ये तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है? जल्दी बता। फिर साइंटिस्ट उन्हें पूरी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर सब गांव वाले चौंक जाते हैं। नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी बात का विश्वास करो, हम सच बोल रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम टीका बना लेंगे जिससे हम कालू और शामू को फिर से जिंदा कर सकेंगे। पता नहीं ये किस हाल में होंगे, पता नहीं यमराज इनके साथ क्या कर रहे होंगे। ऐ साइंटिस्ट, मुझे भी टीका लगा दे, मैं खुद उन्हें यमराज के घर से वापस लेकर आऊंगी। डॉक्टर रोशन, ये सही मौका है, इसी टीका लगा देते हैं। इसी बहाने हमें एक और प्रयोग करने का मौका मिल जाएगा। फिर सब गांव वाले सीमा को बहुत समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती।
और फिर डॉक्टर उसे भी जहर का इंजेक्शन दे देता है और सीमा भी मर जाती है। है साइंटिस्ट, चल अब जल्दी से इन्हें जिंदा करने वाला टीका लगा और सीमा भाभी को ठीक कर। हाँ जरूर, मैं अभी लगाता हूँ। फिर वो साइंटिस्ट सीमा को इंजेक्शन लगाता है, लेकिन सीमा वापस जिंदा नहीं होती। सब गांव वाले निराश हो जाते हैं। हे भगवान, अरे सीमा भाभी भी मर गई। अरे नास मीटे साइंटिस्ट, ये कैसा प्रयोग कर रहा है तू? जल्दी से जिंदा करने वाला टीका बना, नहीं तो ये जहर वाला टीका तुम दोनों को लगा दूंगा। अब हमें माफ कर दो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप घबराइए नहीं, हमें बहुत जल्द ही कामयाबी मिलेगी। फिर सीमा मरने के बाद सीधा यमलोक पहुंच जाती है और कालू को पुकारने लगती है। अजी आप कहाँ हो? अजी सुनते हो? कहाँ हो आप? फिर सीमा कालू को ढूंढते ढूंढते स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है। वहाँ दरवाजे पर